अजीब तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है और वो उनकी शादी यानी कि उनके फेरों को बीच में ही छोड़कर भाग जाता है। ये देखकर प्रिया के माता पिता और सभी लोगों को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वो पंडित बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार की बातें कर रहा था। इसके बाद तभी हम देखते हैं प्रिया और माधव हाथ दर्द दे दोनों रहा ही है। एक साथ फेरे लेना शुरू कर देते हैं। बट लेकिन थोड़ी देर के बाद प्रिया के पैरों के अंदर एक बहुत बड़ा घुंघरू आकर लग जाता है। इसे देखकर माधव को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि अभी उसके पैरों में कुछ भी नहीं था, तो फिर ये अचानक से इतने सारे घुंघरू उसके पैरों में कैसे बन गए। इस बात का जवाब प्रिया के पास भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद माधव उस घुंघरुओं को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो घुंघरू निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब दोस्तों, इसके बाद तभी हम देखते हैं प्रिया की शक्ल एक बहुत ही डरावनी सी शक्ल के अंदर तब्दील हो जाती है, और इसे देखकर शादी में आए बहुत सारे लोग बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। प्रिया को ये सब देखकर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसे खुद नहीं मालूम था कि उसका चेहरा एक बहुत ही भयानक चेहरा बन चुका है। चेहरा लेकिन देख वो जैसे ही रहा है, अपने छोटी आप से को बन आईने में रही है। देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बहुत डर जाती है। दोस्तों, इसके बाद तभी वहां पर एक गाने की आवाज सुनाई देती है, और इसी के साथ हम देखते हैं दो लोग एक डोली को लेकर उस शादी के मंडप में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो डोली जमीन के ऊपर रखती है तो उस डोली के अंदर से एक खौफनाक चुड़ैल बाहर निकलती है, जो कि दिखने में बहुत ही डरावनी थी। अब आते ही वो चुड़ैल माधव के ऊपर हमला कर देती है। वो उसे मारने की कोशिश करती है, और जब प्रिया माधव को बचाने के लिए उसके पास आती है तो दोस्तों वो चुड़ैल प्रिया को अपने साथ अपनी डोली के अंदर बिठाकर उसे कहीं और लेकर चली जाती है, और माधव की आंखों के सामने से प्रिया गायब हो गई थी, और वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाया था, और ना ही प्रिया के माता पिता कुछ कर पाए थे। इसके बाद तभी हमको अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो चुड़ैल एक अजीब सी खंडर सी जगह पर प्रिया को लेकर चली गई थी, और यहाँ पर वो झूला झूल रही थी। अब बेचारी प्रिया बहुत डर गई थी, उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। लेकिन दोस्तों, थोड़ी देर के बाद प्रिया पाती है कि वो चुड़ैल अब वहां से गायब हो चुकी थी, और उसके साथ वो दोनों भूत भी वहां से गायब हो चुके थे। अब उस झूले के ऊपर कोई भी मौजूद नहीं था। अब इसके बाद तभी हम देखते हैं प्रिया वहां से निकलने की कोशिश करती है, और वो जैसे ही उस खंडर से बाहर निकलती है तो दोस्तों वो बाहर की ओर पहुंच जाती है, जहां उसे माधव भी मिल जाता है। अब इसके बाद अगले सीन में हम माधव और प्रिया को प्रिया के घर पर देखते हैं, जहां प्रिया के माता पिता माधव पर काफी गुस्सा करते हैं। उनका ये मानना था कि माधव कोई काला जादू करता है और उनकी बेटी की जिंदगी को नर्क से भी बदतर बनाना चाहता है। इसीलिए वो लोग अपनी बेटी प्रिया से माधव को दूर रहने को कहते हैं। और जब